Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है थर्ड डे ऑफ द वीक, वेडनेसडे अक्टूबर 22, 2025। मेक नोट, कल मार्केट ने उसी तरह से मोमेंटम दिखाया था और हमने कहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन अगर हाई नहीं तोड़ पा रहा है तो मार्केट लो तोड़ पाएगा, और एग्जैक्टली मार्केट ने लो और लो क्रिएट करता हुआ बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ अपने जोन की तरफ से दिया है। वो हम टेक्निकल पार्ट में कवर करेंगे, पर उससे पहले आज देख लेते हैं आज कौन से इवेंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हो फिलहाल टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और आप देख सकते हो 11:30 यूके का CPI है। इसके साथ यूके कोर CPI का इवेंट है जो कि एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है, और यूके CPI का कोई कंसिस्टेंट इफेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका प्रीवियस डेटा आया था 3.8% और अभी फोरकास्ट है 4%। सो इसका कंसिस्टेंट इफेक्ट ना होने के कारण मार्केट छोटा मोटा मूव तो डेफिनेटली देगा, पर किस डायरेक्शन में देगा वो हमें टेक्निकल पार्ट में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। 130 आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका कोर CPI है, साउथ अफ्रीका का अगेन CPI का डाटा आने वाला, पर ये एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है तो इसका मार्केट पे इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसके साथ ही साथ अब अगर ध्यान से देखो तो आज का दिन तो 9:30 के बाद कोई इवेंट नहीं दिखा है, बट 1:30 AM थर्सडे लेट नाइट वेडनेसडे सेशन के अंदर US FOMC मेंबर बार की स्पीच है। सो ये एक FOMC मेंबर है और नेक्स्ट वीक हमारा FOMC रेट कट डिक्लेयर होने वाला है, फेडरल रेट कट डिक्लेयर होगा। इसके लिए मैं सारे FOMC मेंबर की स्पीच को थोड़ा सा वजन देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या इवेंट जो मार्केट को ड्राइव कर रही है और जो हमें सारे के सारे एक ही पेज पर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे, इसके लिए चलते हैं उस पेज पर या वो न्यूज़ पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स गोल्ड route continues. Gold price fell around 4,100 per ounce on a Wednesday. Make a note, 4,380 का हाई क्रिएट करने के बाद कल ऑलमोस्ट 4,370 से मार्केट ने 4,100 तक का फॉल दिखाया। दिस इज रिट्रीट रिकॉर्डिंग हाइज आफ्टर मोर देन 5% plunge in the last session. The स्टिप सेट सिंस 2021। सो 2021 के बाद ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिला। अगर आपने मेरा 5 मिनट्स का वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि मैंने ये संडे वीकली एनालिसिस के बाद एक छोटा सा क्लियरिफिकेशन या आप कह सकते हो एक रोड मैप जो 9 वीक्स कंटिन्यू मार्केट ने गेन किया है, उसके बाद एक फॉल एक्सपेक्टेड किया था, उसी दिशा में ये फॉल जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब मैंने बहुत दिन से कह रहा था कि 4,000 का लेवल दोबारा मार्केट एक बार छूने के लिए आएगा, और आप देख सकते हो कल का लो मार्केट ने ऑलमोस्ट 4,004 के आसपास ही क्रिएट किया है। बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। द मेटल फेस डाउनवर्ड प्रेशर टुवर्ड्स ट्रेडर्स लॉक्ड इन गेन फ्रॉम रीसेंट रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैलीज कंपाउंडेड विद इंप्रूविंग रिस्क एपेटाइट फ्यूल्ड बाय होप ऑफ ईजिंग US चाइना ट्रेड टेंशन, डेंटिंग बुलियन सेफ हेवन अपील। तो यहाँ US चाइना के बीच में जो टेंशन कम हो रहा है इसके वजह से, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग यानी 4,380 का जो मार्क लाइफ टाइम हाई अचीव किया था, वहां से हमें ये प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। गोल्ड बाइंग इन इंडिया इज ऑल्सो ईज आफ्टर द सीजनल सर्ज सबसाइड एडिंग प्रेशर ऑन द फिजिकल मार्केट। तो यहाँ पे गोल्ड की जो बाइंग चल रही है फेस्टिवल सीजन की वजह से उसका भी प्रेशर धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टिल गोल्ड रिमेन अप linear 60% year to date, supported by expectation of a Federal Reserve rate cut, its final 2 meeting of the year by broader market uncertainties. So uncertainties के चलते फेड मीटिंग रेट कट की वजह से हमें और गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड बनी हुई है, जो कि हमें नेक्स्ट वीक के अंदर FOMC रेट कट होने वाला है। Investors now turn their attention to the Friday CPI report for the further insight into monetary policy cues. So
फ्राइडे को हमें सीपीआई का डेटा मिलने वाला है, जिसके अंदर हमें फेड रेट कट के अंदर होगा कितना होगा उसका क्यू यानी आइडियाज मिलेंगी। सो ओवरऑल ये था मेरा फंडामेंटल एनालिसिस। आप ये बहुत आसानी से इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से रीड कर सकते हो। और अगर आपको डिफिकल्टीज हो रही है तो मैं यहाँ पे हूँ जो आपको इन सब चीज़ों में गाइड करने के लिए ही हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो उसके रिगार्डिंग मैं वर्क करने की कोशिश भी करूँगा। सो ओवरऑल बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था कल 4366, मार्केट ने 4378 के आसपास यानी 70 के अराउंड हमें एक रिजेक्शन दिखाया था। और इसके साथ ही साथ मार्केट के अंदर मैंने आपको एक जोन दिया था 4355 से लेके 4317। माफ कीजिएगा कल का जोन थोड़ा ऊपर था, बट द रीजन बिहाइंड दिस कि मार्केट तभी रनिंग था और उसके बाद मार्केट ने ये लो क्रिएट किया था और यहाँ पे मार्केट ने फिक्स्ड हमारा ये जोन हमें कंप्लीट करके दिया था 4355 से लेके 4317। और आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन देके 4300 और जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा फर्स्ट सपोर्ट 4179 तक मार्केट गया और उसके बाद भी रिजेक्शन दिखाता हुआ 4090 का सपोर्ट तक मार्केट ने जाने की कोशिश की, बाउंस हुआ और यहाँ पे साइडवेज भी हुआ और रादर इसके नीचे जाने की भी कोशिश की और 4004 जो मैंने कहा था एक मेजर सपोर्ट मार्केट आने की कोशिश कर रहा है वहां तक रिजेक्शन दिखाया है। सो ओवरऑल ये था कल के लिए। टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करते हैं और दिखाता हूँ ताकि ये बड़ा चार्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आए और क्लियरली आपको देखने में और अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो, देखिए कल मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया जैसे मैंने आपको दिया था, ये एक ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन और इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कितने आसानी से नीचे की तरफ दौड़ता हुआ 4000 के आने के पास कोशिश की है और आज अभी सपोर्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कल के लेवल्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इन लेवल्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको ले चलता हूँ पहले और कुछ लेवल्स हम आज भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 4000 के ऊपर मैंने आपको लेवल दिया था और आपको मैंने कहा था ये एक सपोर्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेक अ नोट, ये ब्रेक हो सकता है क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ा है हमारे पास 4000 के अराउंड 3991 से लेके 3940। बट ये इसे सस्टेन करेगा या नहीं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। मेक अ नोट, मैंने जैसे कहा था वीकली एनालिसिस में कैंडल में यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 9 वीक्स मार्केट ने स्ट्रेट अवे गेन दिखाया है तो ये 1 वीक मार्केट रिजेक्शन 101% दिखा सकता है। बट अगर ये गेन दिखाता है तो मेक अ नोट, दिस इज विल बी द हिस्ट्री गोइंग टू बी क्रिएट कि मार्केट 10 वीक स्ट्रेट अवे अपसाइड मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है इन अ वीकली चार्ट। बट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट डेफिनेटली नेगेटिव क्लोज देगा, बट कहाँ जाके रुकेगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे। मेक अ नोट, ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग आ सकती है दोबारा। ये एक रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक सपोर्ट है जो अभी रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ तक बाउंस करेगा जो कि लेवल है 4179। सो यू कैन कंसीडर 4180। सो क्लियरली यहाँ से समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो लेवल पे जाएगा 4180। यहाँ से रिजेक्शन दिखाने की कोशिश कर सकता है, या आज दिखाएगा, कल दिखाएगा, परसों दिखाएगा, बट इसके बाद इसे क्लोजिंग देनी होगी अराउंड 4000 टच करने के लिए आना होगा। और इसके बाद मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि लेवल्स है 3990 से लेके 3940 के बीच में, यानी इस जोन में मार्केट सपोर्ट लेकर दोबारा न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट करने के लिए चला जाएगा। मेक अ नोट, ये बिगर टाइम फ्रेम पे मैं बातें कर रहा हूँ तो ये जो स्विंग ट्रेडर्स है, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, जो होल्ड कर अपनी पोजीशंस के लिए वेट करते हैं, ये उनके लिए है। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं आज के लिए हमारा किस तरह से एनालिसिस होना चाहिए इसकी बातें करने की कोशिश करते
आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4121 और मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर राइज भी करता है तो मैक्सिमम हाई शुड बी क्रिएटेड 4180, सो यू कैन कंसीडर लेस देन 4200 और मैं यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट दोबारा 4090 को तोड़ने की कोशिश करेगा। सो सिंपल ट्रेड है, कल की तरह ही मैं कहूँगा। कल मैंने कितने आसानी से आपको बता दिया था कि मार्केट अगर हाई तो नहीं तोड़ रहा है तो डेफिनेटली लो ब्रेक करने के लिए जाएगा। और आज के दिन भी आप देख सकते हो मार्केट ने अभी तक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं दिया है। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो यहाँ से मार्केट इस तरह से एक जोन क्रिएट करेगा जो कि यहाँ बनता है और उसके बाद हम इसे ब्रेक करने की यानी यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे जो कि बनेगा कुछ इस तरह से। ये फ्यूचर की बात है, ये होगा नहीं होगा मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, बट ऐसा होगा तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलेगा और हम एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सो फिलहाल के लिए ये अंडर प्रोसेस है, ये अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है तो यहाँ देखना एक बेवकूफ़ी होगी। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अभी तक कोई भी एक्टिवली लेवल्स क्रिएट नहीं हुए हैं। यहाँ पे 4100 और 200 का लेवल मुझे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसके लिए मैं इसे भी रिमूव कर रहा हूँ। हम रख रहे हैं हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल ताकि हमारा चार्ट ज़्यादा क्लीन रहे और एक 4300 का लेवल ताकि हम देख सके कि मार्केट कहाँ कौन से लेवल अचीव कर पा रहा है। तो आज के लिए सिंपल है, सेल ऑन अ राइज बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और मेक अ नोट कि मार्केट 4200 के मार्क को टच ना करे तभी आप सेल के लिए जा सकते हो, एल्स आपका सेल आपको अवॉइड करना ही एक समझदारी होगी। इसके साथ ही साथ बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूं तो मार्केट ने अभी तक जिस तरह से मैं सेटअप की बात कर रहा हूं कोई भी स्ट्रॉन्ग सेटअप क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट का फर्स्ट हाई यहाँ पे था, इसके बाद मार्केट ने इसे अचीव किया है और यहीं से रिजेक्शन दिखाया है। तो अगर इसे सस्टेन करना है तो मैं यहाँ से इसे एक्सपेक्ट करूँगा नीचे और फिर इसे ब्रेक करने की कोशिश करें और या मार्केट यहाँ से ही इसे ब्रेक करने चला जाता है तो मेक अ नोट, दिस इज द हिस्ट्री गोइंग टू बी क्रिएट कि मार्केट वीकली 10th टाइम स्ट्रेट अवे गेन करके अपना हाई ब्रेक कर रहा है। मेक अ नोट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे एक छोटा मोटा करेक्शन या एक जोन दिखाई पड़ रहा है, उसे मार्क करने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए जो मेजर लाइंस है यानी आप कह सकते हो जो हमारा टाइम फ्रेम है 1 आवर का, उसके अंदर छोटा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है जो बनता है। अगर आप ट्रेडर्स हो, आप सुनने वाले तो हो नहीं मेरी, आप ट्रेड तो करोगे, सो लेवल्स दे देता हूँ आपको जहाँ आपको अच्छा खासा मोमेंटम या जोन बनेगा, यहाँ से बाउंस या रिजेक्शन देगा, वो बनता है 4133 से लेके 4107। मेक अ नोट, दिस इज द जोन फॉर द टुडेज वीडियो। ये आज की हाईलाइट हो सकता है, यहाँ से मार्केट बनेगा या बिगड़ेगा, बट मेक अ नोट बाउंस भी हुआ मार्केट तो 4180 का लेवल है जहाँ से मैं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट 200 के लेवल यानी 4200 को टच कर देता है तो मेक अ नोट, यहाँ से हमारा सेलिंग का प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है और हम दोबारा बाइंग के लिए सोचने की कोशिश करेंगे, बाय नहीं करेंगे। सेल के लिए बना हुआ है जब तक मार्केट 4200 नहीं टच करता और 4180 से यानी 4180 दिस लेवल, ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट जस्ट सेकेंड 4180 से सेलिंग दोबारा आ सकती है। सो दिस इज द लेवल। सो आज के लिए की पॉइंट यही है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा अगर 4200 को मार्केट नहीं टच करता है। इसके साथ ही साथ ये एक जोन है 433 से लेके 107, बट इसे आप इग्नोर करोगे अगर मार्केट 4180 को टच करता है और यहाँ से रिजेक्शन का फर्स्ट सपोर्ट विल बी 4090 और इसके बाद एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे और इसके बाद तुरंत ही मार्केट को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अपने 4000 के लेवल पर चला जाएगा, रादर 3990 के लेवल तक आने की कोशिश करेगा। सो की लेवल से अगेन रिपीट कर रहा हूँ 4180, 4090,
4000 और 3990 कंसीडर कर लो। सो यानी एक $100 का रेंज है। मार्केट इसी जोन में जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है आज के दिन मार्केट कोई भी ज़्यादा मोमेंटम ना दे, 4180 के आसपास क्लोजिंग दे और कल शुरू होते ही मार्केट में सेल ऑफ दिखने का शुरू हो सकता है और मार्केट दोबारा हमें 4000 की तरफ आकर रुकता हुआ दिखाई पड़ सकता है। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.